रावण द्वारा दुराचार। इसके पश्चात रावण ने वरुण देव के सेवकों से कहा, अब तुम अपने स्वामी वरुण से युद्ध करने के लिए कहो। इसका उत्तर देते हुए वरुण देव के प्रभास नामक मंत्री ने रावण से कहा, जिन्हें तुम युद्ध करने के लिए बुला रहे हो वह जल के स्वामी महाराज वरुण देव इस समय संगीत सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक गए हैं। हे वीर, वरुण देव की अनुपस्थिति में तुम्हारा युद्ध के लिए ठहरा रहना व्यर्थ काम है। उनके जो पुत्र यहाँ पर थे वे तो तुमसे युद्ध करके पराजित हो चुके हैं। यह वाक्य सुनने के बाद रावण अपने नाम की गर्जना करता हुआ वरुणालय से चला गया। रावण जिस मार्ग से वरुणालय आया था उसी आकाश मार्ग से लंकापुरी की ओर चला गया। लंका वापस लौटते समय रावण अत्यंत प्रसन्न था। उसने रास्ते में मनुष्यों, ऋषियों, दानवों और देवताओं की कन्याओं का जबरदस्ती अपहरण कर लिया। रावण जिस किसी कन्या या स्त्री को सुंदर और दर्शनीय स्वरूप में देखता था उसके बंधुजनों को मारकर उसे अपने पुष्पक विमान में बैठा लेता था। इसी तरह रावण ने असुरों, नागों, राक्षसों, दानवों और यक्षों की अनेक कन्याओं का जबरदस्ती अपहरण करके उन्हें विमान में बैठा लिया था। वे सभी कन्याएं अपना एक समान दोहक होने के कारण आंसू बहा बहा कर रो रही थीं। शोक तथा भय के कारण उन कन्याओं की आंखों से बहने वाली प्रत्येक आंसू की बूंद आग की चिंगारी की तरह लग रही थी। उन सभी सुंदर कन्याओं के शोक तथा भय से उत्पन्न अमंगलकारक आंसुओं ने उस पुष्पक विमान को ठीक उसी प्रकार भर दिया जिस तरह से मछलियां समुद्र को भर देती हैं।